हम क्या डिस्कस कर रहे थे, टेक्सोनोमी की डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अगर टेक्सोनोमी कीज की बात करते हैं तो हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े थे। कभी भी हम टेक्सोनोमी की का मतलब क्या होता है कि ऐसे आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स जो कि क्या करते हैं, किसी भी अननोन प्लांट स्पीशीज को आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हम ओल्ड जनरेशन से फ्यूचर जनरेशन की तरफ जा रहे हैं तो क्या होता है कि मॉडिफिकेशंस होती रहती है। ऐसे ही क्या है कि जैसे जैसे अब क्या हो गया कि फ्यूचर जनरेशन में हम जा रहे हैं तो वो मॉडिफिकेशन पॉइंट्स क्या होते हैं कि क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसी भी अननोन प्लांट स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने में। तो ये टेक्सोनोमी कीज क्या होती हैं कि किसी भी प्लांट की स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि हम कौन कौन से मेथड यूज करते हैं उस टेक्सोनोमी की में। जैसे हम लोगों ने सिंपली क्या क्या पढ़ा था, जैसे स्टार्टिंग में आइडेंटिफिकेशन मेथड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या था कि हम हर्बेरियम की प्रोसेस, हर्बेरियम की अगर हम हर्बेरियम बनाएं तो उस हर्बेरियम को बनाने में क्या होता है कि हम किसी भी अननोन प्लांट स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब अभी रिसेंट हमारे पास वो प्लांट स्पीशीज आइडेंटिफाई नहीं है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन में तो वो स्पीशीज आइडेंटिफाई हो सकती है ना, या फिर उसके कुछ डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं, वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई भी अननोन प्लांट स्पीशीज होती है उसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कलेक्ट करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, और फिर क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। प्रिजर्व किस में करेंगे, पेपर में। कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं या फिर कोई भी पेपर ले सकते हैं, हम सिंपल पेपर ले सकते हैं। उसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रेसिंग करके उसको प्रिजर्व कर लेंगे। ये क्या होता है, हर्बेरियम मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या था, मैनुअल। मैनुअल या फिर जर्नल। मैनुअल का मतलब क्या होता है कि जैसे हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी अननोन प्लांट स्पीशीज है, आप लोगों को नहीं पता कि वो प्लांट स्पीशीज कौन सी है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसकी एक फोटोग्राफ कैप्चर कर सकते हो। वो फोटोग्राफ को क्या कर सकते हो, आप अपने पास जो भी आप लोगों ने प्लांट स्पीशीज को कलेक्ट किया है उसके साथ वो फोटोग्राफ लगा सकते हो। जैसे क्या होगा, फ्यूचर में कभी भी हमें उस स्पीशीज के करेक्टर मिलेंगे या फिर कुछ डायग्नोस्टिक करेक्टर, या फिर कभी भी हमने क्या करी, उसकी स्टडी करी। जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टेक्सोनोमी में कुछ टर्म्स पढ़ी थी, जैसे साइटोटेक्सोनोमी, मोर्फोटेक्सोनोमी। मोर्फो मतलब मोर्फोलॉजिकल स्टडी करना, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म की स्टडी करना। तो ये टेक्सोनोमी क्या करती है, हेल्प करती है। किस में हेल्प करेगी, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगी। जैसे कुछ प्लांट्स हैं जो कि क्या करते हैं, एल्कोलॉइड की सिंथेसिस करते हैं। कुछ प्लांट क्या होते हैं कि किसकी सिंथेसिस करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स की सिंथेसिस करते हैं जो कि उन्हीं का ही स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक टाइप की की होती है। जैसे कि कोई भी स्पेसिफिक लोग होता है उसकी स्पेसिफिक की होती है। ऐसे क्या होता है कि जो ये टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स होते हैं ये किसका काम करते हैं, एक की का काम करते हैं, ठीक है। की का मतलब एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स का काम करते हैं। ये था हमारा सेकंड मेथड। मैनुअल्स क्या होता है कि एक क्या होता है, सिस्टमेटिक वे में किसी भी प्लांट की स्पीशीज की अरेंजमेंट करना। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आप लोगों को कल भी एक एग्जांपल दिया था कि जैसे हम किसी भी बुक को पढ़ते हैं, कोई भी बुक परचेज करते हैं, तो उस बुक में क्या होता है कि सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट किया होता है किसी भी टॉपिक को या फिर उसके कंटेंट को। कंटेंट की बात करें तो जैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई भी प्रोसेस है, जैसे एग्जाम्पल के लिए रेप्लीकेशन है, तो आप लोगों को कैसे मिलेगा रेप्लीकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ रेप्लीकेशन। उसके अलावा क्या मिलेगा कि प्रोकैरियोट रेप्लीकेशन, यूकैरियोट रेप्लीकेशन, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर्स। तो ये क्या होगा, एक सिस्टमेटिक वे में चल रहा है कि अगर हम लोगों ने प्रोकैरियोट समझा तो फिर हम यूकैरियोट्स पे आएंगे, यूकैरियोट्स किया तो फिर इस पे आएंगे। तो ऐसे क्या होता है कि जो टेक्सोनोमी की है तो उनमें क्या बनाई जाती है, मैनुअल बनाई जाती है। कि आप लोग क्या देखते हो कि सबसे पहले वो क्या देखेंगे कि सबसे लेस डेवलप्ड फैमिली से मोर कॉम्प्लेक्स डेवलप्ड फैमिली तक जाएंगे। तो यानी कि लेस डेवलप्ड फैमिली से आप लोग स्टार्ट करते हुए चलोगे। तो ऐसे क्या होता है कि वो क्या होता है, ये सारे करेक्टर्स क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिंगल एक्सिस की। सिंगल एक्सिस की को हम क्या कहते हैं, सिक्वेंशियल की कहते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ डायग्नोस्टिक करेक्टर्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। वो करेक्टर कैसे होते हैं, डाइकोटोमस नेचर। डाइकोटोमस नेचर का मतलब क्या होता है कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगी। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है, बताना एक बार। किसी बच्चे को पता है कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है, बताओ। कंट्रास्टिंग बता दो, कंट्रास्टिंग, कॉन्ट्राडिक्टरी। अपोजिट साइड। कंट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ सिमिलैरिटीज मिलेगी, ठीक है। जैसे कि आप लोग एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन करते हो तो आप लोग क्या देखते हो, उसमें क्या बताते हो कि हाँ, कि इन चार ऑप्शंस में से क्या होता है कि हाँ इसके लिए ये रीजन ठीक हो सकता है, या फिर ये क्वेश्चन है इसका ये आंसर हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसे ही क्या होती है कि कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दी जाती है। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या होता है, इनको हम क्या कहते हैं, डाइकोटोमस। डाइकोटोमस का मतलब क्या किया जाएगा कि दो स्टेटमेंट दी जाएगी, ठीक है। एक स्टेटमेंट को क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, और दूसरी स्टेटमेंट अपने आप रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। रिजेक्ट के लिए क्या होगा, जैसे अब इन्होंने क्या कहा है कि जो सिक्वेंशियल मेथड
मेथड है या फिर सिंगल एक्सिस मेथड है, इनके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही करेक्टर को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। वो करेक्टर क्या करता है कि एक टेक्सोनोमी की तरह काम करता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो ये करेक्टर्स होंगे, जो ये डाइकोटोमस करेक्टर्स होंगे, इन डाइकोटोमस करेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, कपलेट, ठीक है। इन डाइकोटोमस करेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, कपलेट कहेंगे। और जो वो हर एक लाइन होगी, मतलब जो कपलेट की एक हर एक लाइन होगी, उसको हम क्या कहेंगे, लीड, LEAD। ये चीज समझ में आ गई, बताओ। Yes. मैम वापस से रिपीट कर दो एक बार। देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि अब ये मेथड बता रहा है कि हम कैसे कैसे किसी भी प्लांट स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड क्या है, सिक्वेंशियल मेथड। सिक्वेंशियल मेथड में क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या लेंगे, डायग्नोस्टिक करेक्टर लेंगे। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, किसी भी फैमिली के कुछ ऐसे स्पेशल करेक्टर जो कि क्या करते हैं, उस फैमिली को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। हमने क्या लिया, करेक्टर लिए। कौन से करेक्टर लिए, डायग्नोस्टिक करेक्टर लिए, ठीक है। अब जो ये करेक्टर होने चाहिए, ये कैसे नेचर के होने चाहिए, डाइकोटोमस। डाइकोटोमस नेचर का मतलब होता है कि दो करेक्टर, डाई का मतलब दो, तो दो कंट्रास्टिंग करेक्टर लेंगे या फिर दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लेंगे, ठीक है। एक की पॉसिबिलिटी हो सकती है और एक क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। जैसे कि आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हो, ठीक है, आप लोगों के पास एक स्टेटमेंट आई है, स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि क्या हो जाएगा कि फूड की सिंथेसिस के लिए किसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ये आ गया। आप लोगों के पास दो ऑप्शन आ गए, वो दो ऑप्शन में से क्या होगा, एक ही आंसर तो ठीक होगा, दूसरा तो अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कंप्यूटराइज होता है, जब चेकिंग होती है तो क्या होता है, सिर्फ एक ही आंसर को तो सिलेक्ट किया जाता है, बाकी आंसर तो अपने आप ही रिजेक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि जब भी डाइकोटोमस नेचर होगा तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा, दूसरी स्टेटमेंट अपने आप रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो एक ही स्टेटमेंट होगी वो पॉसिबल आंसर हो सकता है, तो दूसरी स्टेटमेंट क्या हो गई, अपने आप रिजेक्ट हो गई। जो ये दो स्टेटमेंट होती है, मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2, इन दो स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, कपलेट। कपलेट का मतलब दो दो चीजें रिप्रेजेंट कर रही है किसी भी एक चीज को। मतलब कि जैसे अपन कहते हैं ना, जैसे आप लोगों ने सिंपल पढ़ा होगा, एंजाइम पढ़ा है, एंजाइम चैप्टर पढ़ा है। Yes मैम। एंजाइम में आप लोग क्या देखते हो कि क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी एंजाइम्स होता है वो क्या करता है कि एक एक्टिव साइट पे जाके बाइंड होता है। लेकिन उसके अलावा क्या होता है कि कुछ क्या होता है कि इसके अलावा एक एंजाइम और हो जाता है जो कि क्या करता है, उसके साथ compete करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी इनिबिशन एंजाइम है वो क्या करता है कि compete करता है एक्टिव साइट पे बाइंड होने के लिए। तो मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक ही साइट है, एक ही सीट है। जैसे कि एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो कि 20 स्टूडेंट एक सीट के लिए लड़ते हो, तो सिर्फ एक को ही तो वो सीट मिलेगी, मतलब एक ही सीट में तो क्या होगी, सिलेक्ट होगी। बाकी की बारी जैसे 20 स्टूडेंट है, एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, तो 19 स्टूडेंट तो अपने आप रिजेक्ट हो गए, सिर्फ एक ही स्टूडेंट तो सिलेक्ट होगा। ऐसे ही क्या होता है कि कपलेट स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को सिलेक्ट किया जाता है, बाकी जितनी स्टेटमेंट होंगी वो सारी रिजेक्ट हो जाएंगी। इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, कपलेट कहेंगे। और हर एक स्टेटमेंट, जैसे कपलेट का मतलब दो स्टेटमेंट, जो हर एक स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट नंबर 1 होगी या स्टेटमेंट नंबर 2 होगी, जिसको भी सिलेक्ट किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, लीड कहेंगे, LEAD, ठीक है। समझ में आया। ये अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम इन डाइकोटोमस की बात करें तो ये कौन कौन सी टाइप की होती है, एक तो कैसी होती है, योक्ड की, और एक क्या होती है, ब्रैकेट की। ब्रैकेट की भी बोल सकते हैं या फिर पैरेलल की भी बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, योक्ड की क्या होती है, योक्ड की ऐसी की होती है जिसके अंदर किसको ऐड किया जाता है, फ्लोरास को ऐड किया जाता है और मैनुअल को। फ्लोरास क्या होते हैं कि जो एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन के अंदर कुछ कुछ प्लांट की वैरायटी मिले, जैसे कि स्पेसिफिक कोई भी एरिया है उसके अंदर सिर्फ ये प्लांट स्पीशीज ओरिजिनेट हो रही है, या फिर कोई भी स्पीशीज है, जैसे कि कोई भी बच्चा रहता है, कोई गांव में रहता है, वहाँ पे वो स्पीशीज ओरिजिनेट हो रही है, या फिर उस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर वो स्पीशीज ओरिजिनेट हो रही है, तो उन स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, फ्लोराज कहते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर मिलती है। मैनुअल्स का मतलब क्या होता है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना, कोई भी प्लांट स्पीशीज को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना, ठीक है। अब इन करेक्टर्स को क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है, मतलब एक फिक्स डिस्टेंस पे रखा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ करेक्टर्स होते हैं जो कि क्या होता है, किसी भी प्लांट के लिए जरूरी होते हैं, और कुछ करेक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिनका अगर इतना रोल नहीं होगा तो काम चल जाएगा। तो ऐसे करेक्टर्स जो क्या होते हैं, जिनको क्या होता है, कुछ करेक्टर्स को कहाँ रखा जाता है, मार्जिन पे,
और कुछ करेक्टर्स को कहाँ रखा जाता है, सेंटर में। ठीक है, ये टेक्सोनोमिक मेथड है। ठीक है, मतलब आप लोगों को ये समझा रहे हैं कि कैसे टेक्सोनोमी मेथड यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि कुछ करेक्टर जो कि क्या होते हैं, लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको कहाँ रखा जाता है, उन कपलेट्स को कहाँ रखा जाता है, एक फिक्स डिस्टेंस पे रखा जाता है। किससे, मार्जिन से। जैसे कि जो भी मार्जिन होगा, एग्जाम्पल के लिए लगा लो कि जैसे कि कोई भी पार्ट है, कोई भी लीफ है, उसके लीफ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि कोई पेरिफ्री पे जैसे हमने, जैसे कई स्पीशीज होती है जिसके पेरिफ्री पे ना छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर कुछ स्पीशीज होती है जिनके क्या होता है कि सेंटर पे कुछ माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये सारे करेक्टर्स है जो कि किसमें हेल्प करते हैं, टेक्सोनोमी की में हेल्प करते हैं। अभी ये मेथड है, ये कोई भी जैसे कि है ना, अब जिसको जैसे मेथड समझ में आया उसने क्या कर दिया कि उसकी इन्वेंट कर दिया उसको। तो ऐसे क्या है कि इनकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी कि ऐसे अगर हम ऐसे किसी भी प्लांट स्पीशीज को आइडेंटिफाई करते हैं तो क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या प्रोन्स है, क्या क्या कोन्स होते हैं इनके। इन्होंने क्या किया कि जो क्या होगा उनको एक फिक्स डिस्टेंस पे रख दिया, किसके फिक्स डिस्टेंस से, मार्जिन से। जो स्पेशल करेक्टर्स होंगे उनको कहाँ रखा जाएगा, सेंटर में, और जो जब लेस लेस स्पेशल्स होंगे उनको कहाँ रखा जाएगा, मार्जिन पे। जैसे कि यहाँ पे देखो एक लाइन भी लिख रखी है। इन्होंने क्या लाइन लिखी है कि यूजिंग प्रिपेयरिंग ऑफ दीज की यूजिंग ए फ्लोइंग 5 कपलेट्स आर एक्सप्लेन। जैसे कि ये लिख रखा है, जैसे कि ये पॉइंट्स कौन सा है, देखो, the two leads of the couplet at the fixed distance from the margin। two leads का मतलब दो कैरेक्टर, दो स्टेटमेंट। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो दो कपलेट होते हैं, हर एक कपलेट को हम क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। तो जो दो लीड्स हैं मतलब दो स्टेटमेंट्स हैं, उन दो स्टेटमेंट को एक फिक्स डिस्टेंस पे रखा जाएगा। और फिर हम क्या देखेंगे, वो फिक्स डिस्टेंस से मार्जिन का डिस्टेंस देखेंगे कि कितना है। मतलब आप लोगों को ये पॉइंट क्या बताएगा कि जितना ज्यादा वो दूर होगा, जितना ज्यादा दूर होगा, अभी होगा, तो मतलब वो करेक्टर लेस इंपॉर्टेंट है, और जितना ज्यादा पास होगा तो वो करेक्टर क्या हो जाएगा, मोर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये एक आइडेंटिफिकेशन मेथड है। ठीक है, इससे ज्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम सारी टेक्सोनोमी इसके बेसिस पे करते हैं। सिर्फ ये आप लोगों को सिर्फ मेथड समझाना चाह रहा है कि हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर किसी भी साइंटिस्ट ने कैसे मेथड को डिस्कवर किया था। यहाँ तक समझ में आया, बताओ। ठीक है, जैसे देखो अब यहाँ पे इन्होंने मेथड्स लिख रखे हैं, जैसे कैसे लिख रखे हैं, देखो सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है कि जो कैलिक्स डिफरेंशिएट फ्रॉम द करोला। ठीक है, कैलिक्स डिफरेंशिएट हो रही है किससे, करोला से। तो क्या है कि पैटल विद नेक्टर एट द बेस, और एक क्या लिखी है लाइन की, पैटल विदाउट नेक्टर एट द बेस। तो इनमें से एक ही स्टेटमेंट ठीक होगी। आप लोगों ने रेनिकुलेसी फैमिली पढ़ी थी, रेनिकुलेसी फैमिली के अंदर क्या था कि जो पैटल थी उसके बेस पे क्या प्रेजेंट थे, नेक्टर प्रेजेंट थे। तो एक स्टेटमेंट अपने आप सिलेक्ट हो गई, दूसरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, अपने आप रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये क्या बताना चाह रहा है कि ये देखो जैसे कि है ना, नंबर 3 लिख रखा है, नंबर 3 की दो स्टेटमेंट है, 3 और 3, ये दो स्टेटमेंट है। ये दोनों किसका काम कर रही है, कपलेट का काम कर रही है। और जो एक सिंगल स्टेटमेंट हो जाएगी जैसे दी पैटल विद नेक्टर एट द बेस, तो ये स्टेटमेंट किसका काम करेगी, लीड का काम करेगी। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है कि अगर हम ब्रैकेट सिक्वेंशियल की बात करें, तो ब्रैकेट के अंदर क्या होता है कि इन दो लीड्स को क्या रखा जाता है, एक साथ रखा जाता है और सेम डिस्टेंस पे रखा जाता है। अगर हम बात करते हैं योक्ट की योक्ट का मतलब क्या था कि जो सबसे ज्यादा डिस्कवर होगी या सबसे ज्यादा स्पेशल करेक्टर होंगे उनको कहाँ रखा जाएगा, सेंटर में, और दूसरे सेंटर में रखा जाएगा, किसके, मार्जिन से सेंटर में। और जो दूसरे करेक्टर्स होंगे उनको कहाँ रखा जाएगा, पेरिफ्री पे, मतलब आगे जाते जाएंगे वो। लेकिन इसका उल्टा किस में है, ब्रैकेट की में। ब्रैकेट की क्या कहना चाह रही है कि जो करेक्टर्स होंगे उनको पैरेलल रखा जाएगा। पैरेलल का मतलब क्या हो जाएगा, एक सेम डिस्टेंस पे रखा जाएगा, चाहे वो कितने ही स्पेशल करेक्टर हो, चाहे कितने ही क्या हो जाएंगे, लेस करेक्टर्स होंगे, उनको उन कपलेट्स को क्या रखा जाएगा, टुगेदर रखा जाएगा। टुगेदर का मतलब साथ में रखा जाएगा, सेम डिस्टेंस पे। ठीक है, किससे, फ्रॉम मार्जिन से, उन मार्जिन के डिस्टेंस से। जैसे देखो ये देखो नंबर दे रखे हैं, फ्रूट्स एंड एक्ने, फ्रूट्स एंड फोलिकल। तो ये दोनों एग्जाम्पल दे दी, एक्ने और फोलिकल दोनों एग्जाम्पल फ्रूट के ही हैं। तो इनको क्या रखा है, एक सेम डिस्टेंस पे रखा है। कैलिक्स डिफरेंशिएट फ्रॉम करोला और नोड डिफरेंशिएट, तो दोनों करेक्टर्स को क्या रख दिया, सेम पैरेलल डिस्टेंस पे रख दिया। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट की क्या होती है, मल्टी सेंट्री या फिर मल्टी कीज। ठीक है, मल्टी एक्सेस की भी कह सकते हैं। मल्टी एक्सेस की का मतलब क्या होता है, अब इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर दो पार्ट्स भी हैं, दो सब पार्ट्स हैं। दो सब पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो क्या करते हैं ये बॉडी पंच कार्ड, और एक एज पंच कार्ड। बॉडी पंच कार्ड क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी बॉडी पंच कार्ड मतलब किसी भी फैमिली का सबसे स्पेशल और यूनिक करेक्टर होगा, तो उनको क्या किया जाएगा, सेंटर में पंच किया जाएगा।
पंच का मतलब क्या होता है, एक होल कर दिया जाता है, ठीक है, पंचिंग मशीन से एक होल कर दिया जाता है। अब जैसे कि कोई भी करेक्टर है, जैसे आप लोगों को जैसे कि एक एग्जांपल दिखा रखा है, जैसे आप लोग ये देखो कि है ना एक बॉक्स बॉक्स बना रखा है जिसमें लिखा हुआ है प्लांट हर्बेशियस, दिख रहा है? Yes, ma'am. तो ये क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, देखो जैसे रेनिकुलेसी फैमिली, डेल्फीडियम, कैल्था, ये सारे क्या है, ये रेनिकुलेसी फैमिली के एग्जांपल्स मिलेंगे, ठीक है। अब इनके अंदर हर के अंदर हर्बेशियस प्लांट की स्पीशीज प्रेजेंट है, लेकिन इन्होंने देखो सिर्फ एक क्लीमेंटिस है, क्लीमेंटिस के अंदर इन्होंने पंचिंग ही नहीं कर रखी। तो ये पंचिंग क्या करती है, ये जो एक बॉडी पंच कार्ड है, ये हमें क्या बताती है कि किसी भी प्लांट स्पीशीज के अंदर कौन सा करेक्टर नहीं है। जैसे कि अगर एक बात बताओ, जैसे हर एक प्लांट स्पीशीज के अंदर होंगे तो ये क्या करते जाएंगे, पंच करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले इन्होंने क्या देखा कि हर्बेशियस या वुडी करेक्टर दिखा, तो इन्होंने क्या कर दिया, पंच कर दिया। उसके अलावा इन्होंने कोई भी ऐसा करेक्टर देखा, जैसे एंड्रोशियम देखा, एंड्रोशियम कितने हैं, 5% है। अगर हर के अंदर 5% है तो ये पंचिंग करते जाएंगे उस चीज को, ठीक है। कहाँ पे पंच करेंगे, सेंटर पार्ट पे पंच करते जाएंगे। ऐसे ही क्या होता है कि कुछ क्या होते हैं एज पंच कार्ड, एज पंच कार्ड क्या होते हैं, एज का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक एज पॉइंट के ऊपर पंच किया जाता है। जैसे कुछ करेक्टर्स होते हैं, वो करेक्टर्स क्या होंगे, सब सेम मिलेंगे फैमिलीज के अंदर। जैसे अगर हम बात करें कि दोनों के अंदर रेटिकुलेट टाइप की वेरिएशन है, दोनों के अंदर पैरेलल टाइप की वेरिएशन है, तो ये क्या करते हैं कि पंच कर देते हैं उन कार्ड को। कहाँ पंच करेंगे, एज पे पंच करेंगे, क्योंकि वो करेक्टर सब क्या है, सिमिलैरिटी इसमें शो कर रहे हैं। लेकिन कुछ यूनिक करेक्टर्स को कहाँ पंच करते हैं, ये कहाँ सेंटर पे पंच करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बॉडी पंच कार्ड कहते हैं। तो ये क्या है, सारे आइडेंटिफिकेशन मेथड है कि हम कौन कौन से मेथड को यूज कर सकते हैं टेक्सोनोमी की को आइडेंटिफाई करने में। अब आप लोग एक बात बताओ, जब भी आप लोगों को कोई स्पीशीज मिलेगी तो आप लोगों को बस 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि आप लोग क्या देखोगे कि अच्छा इनको सेंटर पे पंच कर रखे है मतलब ये कुछ स्पेशल करेक्टर है, इनको एजिस पे पंच कर रखे है मतलब इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज है। तो ये क्या है, सारे आइडेंटिफिकेशन मेथड है जो कि क्या करते हैं, हेल्प रहते हैं, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं, किसी भी अननोन प्लांट स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। समझ में आ गया? Yes, ma'am. कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, अच्छे से समझ में आ गया ना सारे पॉइंट्स? Yes, ma'am. चलो ठीक है, आप लोग है ना एक बार इसको कल पढ़ के आना,